जमीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चलिए मैं आपको पेरिस ओलंपिक की झलकियों की तरफ ले चलता हूँ, अपडेट आपको बता रहा हूँ। और आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि भारतीय हॉकी टीम इस वक्त क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और एक बार मैं आपको इतिहास की तरफ लिए चलता हूँ, तो किस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस में अभी तक इतिहास रचा, इसकी तरफ मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए चाह रहा हूँ। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ पेरिस ओलंपिक का 27 जुलाई से जो खेल हुआ उसकी तरफ। तो मैं बता दूं, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 2 के मुकाबले 3 गोलों से पराजित किया। भारत की तरफ से पहला गोल जो सेलिब्रेट किया गया वो खेल के 24वां मिनट में मनदीप सिंह ने किया। मनदीप सिंह मैं बता दूं, ये पंजाब के जालंधर से आते हैं। 29 वर्षीय मनदीप सिंह जवाबाज खिलाड़ी ने खेल के 24वां मिनट में गोल किया न्यूजीलैंड के विरुद्ध। उसके बाद खेल के 34वां मिनट में विवेक सागर प्रसाद ने गोल किया। 24 वर्ष उम्र मात्र, ये मध्य प्रदेश के इटारसी से आते हैं। विवेक प्रसाद उभरता हुआ खिलाड़ी भारत का। तीसरा गोल खेल के 60वां मिनट में खेल के स्कीपर हरमनप्रीत सिंह ने किया। हरमनप्रीत सिंह जाबाज स्कीपर, बिल्कुल हौसला बुलंद और आत्मविश्वास से लबरेज पूरे मैदान के अंदर नजर आ रहे थे। और इसके बाद दूसरी तरफ क्या बात हम करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से मात्र 2 गोल हुआ। तो भारतीय टीम में अंतिम हुटर जब रहता था 2 के मुकाबले 3 गोल से विजयी होकर उनके सभी खिलाड़ी अपने खेमे में वापस आ रहे थे। दूसरा मुकाबला जो भारत का हुआ वो अर्जेंटीना से हुआ। अर्जेंटीना की टीम के लेकिन मार्टिज ने पहला गोल कर दिया था भारत के विरुद्ध। ये गोल का जो है बढ़त बहुत देर तक कायम रहा। अर्जेंटीना ने गजब का खेल का प्रदर्शन किया उस दिन, और भारत ने भी गजब का मुकाबला किया। पूरी मैदान के अंदर भारतीय हॉकी टीम दौड़ती रही, तरसती रही गोल के लिए। लेकिन खेल के 60वां मिनट में काफी जद्दोजहद के बाद भारतीय हॉकी टीम ने एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया, और उस पेनाल्टी कॉर्नर को भारत के स्कीपर हरमनप्रीत सिंह ने खूबसूरत परिवर्तन करके अपनी टीम को बराबरी पे ला के खड़ा किया और खेल ड्रॉ पे छूटा। तीसरा मुकाबला जो भारत का हुआ वो आयरलैंड से हुआ। आयरलैंड का वहां पर एक भी नहीं चली। भारत एक नई उमंग, नई डिटर्मिनेशन, एग्रेसिव अटैकिंग वहां पर हॉकी खेला। और ये टीम जो हॉकी खेल रही थी काबिल तारीफ। खेल के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पे, हर पहलू पे वहां पर आयरलैंड को पछाड़ा भारतीय हॉकी टीम ने। और उसी का नतीजा है कि खेल का 12वां मिनट में वहां पर एक पेनाल्टी स्टॉप अर्जित किया। खेल वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने उस पेनाल्टी स्टॉप को बखूबी अपने अंजाम को निभाया खेल के कीपर हरमनप्रीत सिंह ने। उसके बाद बहुत देर के बाद एक और फिर पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया भारतीय हॉकी टीम ने। उस पेनाल्टी कॉर्नर को भी गोल में तब्दील किया गया। इस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ आयरलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। चौथे मुकाबले की तरफ अगर हम चले तो चौथा मुकाबला एक बहुत मजबूत टीम, पिछले जो जब हुआ था ये ओलंपिक 2020 में टोक्यो में जो हुआ था, उसकी डिफेंडिंग टीम और मतलब उसकी जो विजेता थी, गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी, वो बेल्जियम थी। बेल्जियम ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। तो बेल्जियम का मुकाबला हो रहा था वहाँ पर। चौथा मुकाबला भारत से, एक मजबूत टीम बेल्जियम से। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, भारत के युवा खिलाड़ी बहुत ही नई स्फूर्ति के साथ पूरी मैदान के अंदर इनका हौसला देखने लायक था। यूं कहा जाए, पूरे मैदान के अंदर इनका जो उड़ान था गूंज रहा था। अभिषेक नए ने यहाँ पर गोल किया खेल का 18वां मिनट में यहाँ पर बेल्जियम के विरुद्ध, और बेल्जियम के खेमे में एक हलचल मचा दिया। ये बहुत देर तक रहा, ये बढ़त कायम रहा। लेकिन दूसरे हाफ में खेलते 33वां मिनट में बेल्जियम की तरफ से गोल किया गया। वहां पर उनके युवा खिलाड़ी थॉमस क्रेग ने गोल किया। और उसके लेकिन बाद बेल्जियम ने भारत के खेमे में, भारत के मान में घुस के हमला करना शुरू कर दिया। वो हमले को भारत की टीम झेल नहीं पाई। डिफेंस के अंदर कुछ देर तक भारत की टीम चली गई। उसी का फैसला हुआ, फायदा हुआ। बेल्जियम ने एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया, और उस पेनाल्टी कॉर्नर को खेल के 44वां मिनट में जॉन डोहमेन ने गोल करके
बहुत खूबसूरत परिवर्तन किया पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में, और बेल्जियम को 2-1 से जीत दिला दी। और इस तरह से इस प्रतियोगिता में चौथे मुकाबले में पहले हार का सामना करना पड़ा भारतीय हॉकी टीम को। लेकिन उसके बाद भारतीय हॉकी टीम 5वां मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ, पिछले डिफेंडिंग रनर टीम यानी सिल्वर मेडलिस्ट टीम जो टोक्यो की थी, ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत मजबूत टीम है खिताब की, वो भी प्रबल दावेदार की होड़ में आगे चल रही है। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भारतीय टीम कुछ अलग अलग नजर आ रही थी। खेल के 12वां मिनट में अभिषेक ने फिर अपने स्टिक का जादू दिखलाया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहला गोल किया। उसके बाद दूसरा गोल फिर मनप्रीत सिंह ने यहाँ पर किया, जाके पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके। काफ़ी लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम पीछे चल रही थी, लेकिन वो काफ़ी देर के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर गोल किया गया। पहला गोल स्टॉक वर्थ ने किया बॉल, और स्टॉक वर्थ के बॉल के द्वारा ऑस्ट्रेलिया एक गोल को बढ़त को कम करने में कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद ब्लैक क्लोवर्स ने ऑस्ट्रेलिया के गोल किया, लेकिन तब तक इंडिया फिर एक गोल कर चुकी थी। इंडिया की तरफ से पेनाल्टी स्ट्रोक को कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल करके स्थिति 3-2 पे लाके खड़ा किया। अंतिम समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत जूझ रही थी गोल करने के लिए, लेकिन एक भी नहीं चली। सबसे तारीफ करनी पड़ेगी इस ऑस्ट्रेलिया और जो भारत का द्वंद्व चल रहा था, इसमें गोलकीपर 36 वर्षीय PR श्रीजेश का, जो केरला के एर्नाकुलम से आते हैं, बहुत लंबे समय से गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं। ये चौथा ओलंपिक